दोस्तों, आज आपके लिए एक सच्ची कहानी लाया हूँ। ये कहानी है एक गुलाम अफ्रीकी औरत जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर न सिर्फ अपनी आजादी हासिल की बल्कि सैकड़ों गुलामों की जिंदगी बदल दी। ये है हैरियट टब नाम की नाकाबिले यकीन सच्ची कहानी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी के आगाज में हम एक अफ्रीकी लड़की को देखते हैं जो एक ख्वाब देख रही होती है। इस लड़की का नाम मिंटी है और ये गुलामी से आजादी चाहती है ताकि इसके बच्चे आजाद पैदा हो सके। अचानक इसका हस्बैंड जॉन आता है। जॉन इसे बताता है कि तुम्हारी आजादी का लेटर हमें मिल गया है और इसे तुम अपने मालिक को दिखाकर आजाद हो सकती हो। असल में मिंटी और इसका खानदान एडवर्ड ब्रॉडिस की फैमिली का नस्लों से गुलाम है। जॉन जब मिंटी के मालिक एडवर्ड को बताता है कि आपके दादा की वसीयत के मुताबिक मिंटी कानूनी तौर पर आजाद है, तो इसका मालिक इस बात पर गुस्सा करता है और मिंटी की आजादी का लेटर फाड़ देता है। वो मिंटी से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो आजाद हो सकता है मगर तुम्हारी फैमिली मेरी गुलाम रहेगी, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे भी। मिंटी को इस बात का बहुत सदमा लगता है। वो ईश्वर से बद्दुआ करती है कि मेरे ऊपर वाले मेरे मालिक को उठा ले। और यहाँ पर इसके मालिक का बेटा टॉम आ जाता है और मिंटी की प्रे सुन लेता है। वो इसे कहता है कि ऊपर वाला गुलामों की बात नहीं सुनता। टॉम इसे काफी डांटता है और यहाँ से घर जाने का बोलता है। इससे अगले दिन मिंटी का मालिक मर जाता है और सब लोग अपने मालिक के लिए प्रे कर रहे होते हैं। टॉम समझता है कि मेरा बाप शायद मिंटी की बद्दुआ से मरा है, इसलिए वो मिंटी को बेचने का फैसला करता है। मिंटी को जब इस बात का पता चलता है तो वो यहाँ से भागने का इरादा करती है। जॉन इसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि इस सफर में तुम्हें मेरी जरूरत होगी। मिंटी से कहती है कि तुम मेन गेट पर मेरा इंतजार करो, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। मिंटी की माँ बाकी गुलामों के साथ खेतों में काम कर रही होती है, तो मिंटी पेड़ के पीछे छुपकर गाना गाती है, जिससे इसकी माँ को पता चल जाता है कि मिंटी यहाँ से जा रही है। इसके बाद मिंटी मेन गेट से जाने के बजाय दूसरे रास्ते से निकल जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जॉन पकड़ा जाए और उसकी आजादी खत्म हो जाए। अंधेरा छा चुका होता है लेकिन जॉन अभी उसी जगह पर मिंटी का इंतजार कर रहा होता है और इसी वक्त टॉम आ जाता है और वो जॉन से कहता है कि तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। इसमें जॉन बोलता है कि मैं बस अपनी वाइफ को देखने आया था। टॉम इसे यहाँ से जाने का बोलता है तो इसी वक्त टॉम का आदमी पीछे से आता है और इसे बताता है कि मिंटी भाग गई है। टॉम का सीधा शक जॉन पर जाता है। जॉन इसे बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। टॉम जॉन को मारता है लेकिन उसे इससे कुछ पता नहीं चलता। मिंटी सीधे अपने बाप बेन से मिलने जाती है और अपने बाप को बताती है कि वो मुझे वहां बेचना चाहते हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। बेन इसे रेवर ग्रीन चर्च जाकर अपनी यात्रा के लिए प्रार्थना करने को कहता है। बेन मिंटी के चेहरे को एक सेकंड के लिए भी नहीं देखता ताकि टॉम के पूछने पर वो सच बोल सके कि मैंने उसे नहीं देखा। मिंटी जब रेवर चर्च ग्रीन जाती है तो यहाँ का पादरी इसके बाप का दोस्त होता है और ये इसे यहाँ से भागने में मदद करता है। पादरी मिंटी से कहता है कि यह सफर तुम्हें अकेले ही करना होगा और सुबह तक यहाँ से मीलों दूर जाना होगा। पादरी से समझाता है कि विलमिंटन जाकर लोहे के व्यापारी थॉमस गैरेट का पूछना और आगे तुम्हारी मदद वो करेगा। मिंटी सारी रात भागती रहती है और आखिरकार एक जगह थककर गिर जाती है। दूसरी जानब टॉम अपने आदमियों के साथ बेन के ठिकाने पर मिंटी को तलाश करने जाता है। बेन इन्हें बताता है कि मैंने उसे यहाँ नहीं देखा। बेन ने आज तक झूठ नहीं बोला होता, इसलिए इन्हें बेन की बात मानना पड़ती है। मिंटी जमीन पर बेहोश पड़ी होती है तो उसे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती हैं। वो जान जाती है कि टॉम के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। मिंटी को आजादी हासिल करने के लिए ब्रिज को पार करना होता है। वो भागते हुए जब ब्रिज पर पहुंचती है तो उसके सामने टॉम अपने आदमियों के साथ होता है। मिंटी को जब भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो नदी में कूदने का सोचती है। ये देखकर इसका मालिक शांत हो जाता है और इसे कहता है कि मैंने फैसला किया है, तुम्हें बेचूंगा नहीं और तुम हमेशा के लिए अपनी फैमिली के साथ रहोगी। मिंटी कहती है कि आजादी नहीं तो मौत ही सही। इतना कहकर वो नदी में कूद जाती है। ये लोग इसे काफी तलाश करते हैं लेकिन मिंटी इनकी पहुंच से काफी दूर जा चुकी होती है। वो एक किसान की घोड़ा गाड़ी में बैठकर विलमिंटन तक चोरी सफर करती है और यहाँ पहुंचकर एक आदमी से थॉमस गैरेट का पूछती है। ये आदमी काफी रहमदिल होता है और इसे ओढ़ने के लिए एक कंबल देता है और फिर थॉमस का पता बताता है। थॉमस के पते पर पहुंचकर वो इसे पूछती है क्या आप रेवर ग्रीन को जानते हैं। इतना कहकर मिंटी ठंड की वजह से गिर जाती है और जब इसे होश आता है तो ये खुद को एक आरामदा बिस्तर पर देखती है। थॉमस इसे छुपाकर पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर तक लाता है और इसे बताता है कि फिलाडेल्फिया यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वहां जाकर विलियम स्टील के बारे में पूछना। और साथ ही थॉमस मिंटी को विलियम की तस्वीर देता है और कहता है कि इसे तुम विलियम को देना, वो तुम्हें पहचान लेगा। आखिरकार मिंटी 160 मील का थका देने वाला सफर तय करके आजादी हासिल कर लेती है। फिलाडेल्फिया पहुंचकर मिंटी को एहसास होता है कि यहाँ हर नस्ल से तल्लुक रखने वाले आजाद हैं। मिंटी सीधे विलियम से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मुझे थॉमस ने भेजा है। विलियम इसके पास के बारे में पूछता है कि तुम कहाँ पैदा हुई और अब तक किसकी गुलाम थी और मालिक का तुमसे बिहेव कैसा था। मिंटी से अपनी जिंदगी के बारे में एक एक चीज बताती है जिसे ये एक डायरी में नोट करता है। मिंटी अब आजाद है इसलिए उसे एक नया नाम रखने की चॉइस मिलती है और यहाँ मिंटी अपना नाम हैरियट टबमैन रखती है। इसके बाद विलियम इसे मैरी के पास ले जाता है जहाँ और भी भागे हुए गुलामों को रखा गया होता है। मैरी एक नरम मिजाज औरत है। ये जहाँ पर रहने वाले लोगों को हर वो सहूलत देती है जो एक आजाद इंसान के लिए होती है। मैरी फिलाडेल्फिया में पैदा हुई थी इसलिए वो मुकम्मल तौर पर आजाद होती है और ये हैरियट की बहुत हेल्प करती है, यहाँ तक कि हैरियट को एक नौकरी भी मिल जाती है।
हैरियट को यहाँ 1 साल गुजर जाता है, लेकिन इसे हर वक्त अपनी फैमिली की परेशानी लगी रहती है। हैरियट विलियम के पास जाती है और इससे कहती है कि मैं अपने पति और अपने परिवार को यहाँ लाना चाहती हूँ, मुझे इसमें आपकी मदद की जरूरत है। विलियम इनकार कर देता है क्योंकि गुलामों का शिकार करने वाले और कानून एक साथ मिले हुए हैं और इससे विलियम की एनजीओ के एजेंट्स को खतरा होता है। हैरियट इसे कहती है कि मैं अकेली जाऊंगी। ये सुनकर विलियम बोलता है कि यह आसान काम नहीं, क्योंकि जब तुम भाग कर आई थी तो अकेली थी, लेकिन इस दफा तुम और लोगों को अपने साथ भगाना चाहती हो, और वो भी उस वक्त जब हर कोई गुलामों का शिकार कर रहा है। हैरियट इसकी कोई सलाह लिए बगैर यहाँ से चली जाती है और मैरी से हेल्प करने का बोलती है। हैरियट इसे कहती है कि अपनी फैमिली के बिना एक खालीपन सा लगता है, मैं सबसे पहले जॉन को लाना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे जॉन के लिए एक सूट और मेरे लिए एक ड्रेस देना होगा, जिससे हम दोनों आजाद लगे। मैरी कपड़ों के साथ इसे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स भी बनवा कर देती है, जिससे वो बिल्कुल ही आजाद लगे, और साथ ही सेफ्टी के लिए गन भी दे देती है। हैरियट रेलवे स्टेशन पर छानबीन के बाद ट्रेन पर सवार हो जाती है। वो सीधे जॉन से मिलने जाती है। जॉन को जब पता चलता है कि मिंटी जिंदा है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सबको लगा था कि मिंटी नदी में कूदने के बाद मर गई है। हैरियट जॉन से कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ आजाद दुनिया में ले जाने आई, लेकिन जॉन इसे बताता है कि मर जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी और अब उसकी कोख में मेरा बच्चा है। हैरियट को ये सब सुनकर बहुत सदमा लगता है और वो जॉन से निराश होकर यहाँ से चली जाती है। हैरियट ईश्वर से शिकायत करती है कि तुमने मुझे यहाँ दर्द देने के लिए भेजा है, और इसी के साथ इसका सर चकराने लगता है और वो गिर जाती है। हैरियट एक ख्वाब देखती है जिसमें वो कुछ लोगों को भागते हुए पाती है। इसी के साथ इसका बाप अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए आ जाता है। इसे अपने बाप से पता चलता है कि एडवर्ड की वाइफ मिस एलिजा इसके भाइयों और रॉबर्ट को बेचना चाहती है, इसलिए वो सब मेरे पास छुपे हुए हैं। हैरियट अपने बाप के साथ वहाँ जाती है जहाँ इसके भाई छुपे होते हैं। हैरियट एक मुद्दत के बाद अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होती है। इसी वक्त रॉबर्ट भी यहाँ आ जाता है। हैरियट असल में जॉन के लिए आई थी, लेकिन अब जॉन के अलावा उसके साथ काफी लोग हैं जिन्हें उसे यहाँ से सही सलामत फिलाडेल्फिया लेकर जाना है। बेन अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारता और इन्हें फौरन यहाँ से निकलने का बोलता है। हैरियट इन्हें लेकर रेवर ग्रीन चर्च जाती है। पादरी से जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। वो इन्हें चर्च के नीचे एक तहखाने में छुपाता है जहाँ पहले से भागे हुए लोग छुपे होते हैं। दूसरी तरफ मिस एलिजा 5 गुलामों के फरार होने से काफी परेशान होती है। वो टॉम से कहती है कि जरूर हमारे दरमियान कोई गद्दार है। टॉम हैरियट की बहन रिचल से जब पूछता है तो वो बताती है कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए अपने भाइयों के बारे में कुछ नहीं कह सकती। टॉम जब रिचल के बच्चे को बेचने का बोलता है तो रिचल बता देती है कि वो मिंटी थी जो सबको अपने साथ भगा ले गई। टॉम को यकीन नहीं होता कि मिंटी जिंदा है, लेकिन रिचल के बताने पर वो अपना घोड़ा लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में से एक 16 साल अफ्रीकी जासूस मिल जाता है। वो टॉम से कहता है कि तुम जिस औरत को ढूंढ रहे हो मैं उसे जानता हूँ, और साथ ही ये टॉम को हैरियट का बनाया हुआ स्केच दिखाता है। टॉम जब इससे मिंटी का पूछता है तो ये जासूस $1 की मांग करता है, जिसपे टॉम गन निकाल लेता है और इस अफ्रीकी जासूस को हैरियट का पता बताना पड़ता है। टॉम जब $1 फेंक कर जाने लगता है तो ये जासूस कहता है कि मैं बिगर लॉन्ग को जानता हूँ। बिगर लॉन्ग भागे हुए गुलामों का शिकार करता है और टॉम का इससे मिलना बहुत जरूरी होता है। वो इस जासूस से कहता है कि अगर तुम बिगर लॉन्ग को मेरे पास ले आओ तो तुम्हें भी इनाम मिलेगा। इससे कुछ ही देर बाद ये अफ्रीकी जासूस बिगर लॉन्ग को टॉम से मिलवाता है। टॉम इसे बताता है कि कल रात मेरे 5 गुलाम भाग गए हैं और मुझे 5 के 5 जिंदा वापस चाहिए, और खासकर उन्हें भगाने वाली लड़की। बिगर लॉन्ग और टॉम के दरमियान $200 में डील तय होती है और ये सब हैरियट और उसके साथ भागने वालों को ढूंढने लग पड़ते हैं। हैरियट सबसे आगे होती है और वो जान जाती है कि टॉम के आदमी इन्हें ढूंढ रहे हैं, जबकि टॉम अपने आदमियों के साथ ब्रिज पर खड़ा होता है क्योंकि उन्हें ब्रिज को पार करके आजादी हासिल करनी है। अफ्रीकी जासूस टॉम के पास आता है और उसे बताता है कि बिगर लॉन्ग उनके पीछे ही है और वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। हैरियट के पास ईश्वर की तरफ से दी गई एक स्पिरिचुअल विल होती है जिससे उसे ईश्वर की तरफ से साइन मिलते हैं। वो जान जाती है कि इस रास्ते पर खतरा है, इसलिए वो ईश्वर से रास्ता दिखाने के लिए प्रे करती है। ऊपर छुपा अफ्रीकी जासूस सब देख रहा होता है। इसी वक्त हैरियट के साथी भी यहाँ आ जाते हैं। ये सब इनको बताती है कि इस तरफ कैद है, इसलिए हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। मंजिल तक पहुँचने के लिए इन्हें नदी को पार करना होता है, लेकिन यहाँ कोई नाव भी नहीं होती और हैरियट इस नदी को ऐसे पार करने का फैसला करता। रॉबर्ट इससे एग्री नहीं करता। वो कहता है कि इस ठंड में हम नदी में डूबकर मर जाएंगे क्योंकि हम जिंदा रहने के लिए आजाद होना चाहते हैं। हैरियट अकेले ही नदी पार करने का फैसला करती है और ईश्वर के सहारे वो इस नदी को आसानी से पार कर लेती है। इस सारे सीन को अफ्रीकी जासूस पेड़ पर बैठकर देख रहा होता है। वो वापस आकर टॉम से कहता है कि वो कोरे में गायब हो गए। टॉम इसे मारने वाला होता है तो बिगर लॉन्ग इसे बचा लेता है। हैरियट इन सबको सही सलामत इनकी मंजिल तक पहुंचाती है। विलियम इसे इम्प्रेस होकर इसे अपनी एनजीओ रेलवे अंडरग्राउंड का एक मेंबर बनाता है। इस एनजीओ के मेंबर का काम गुलामों को भगाकर आजाद करवाना होता है। हैरियट अब पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है और वो मुख्तलिफ इलाकों से गुलामों को भगाकर आजाद करवाने में लग जाती है। हैरियट के काम से गुलामों के मालिक बहुत परेशान होते हैं और इसे मुजिज का नाम दिया जाता है और इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम भी रखा जाता है। हैरियट को अक्सर अपनी बहन रिचल की बहुत याद आती है। वो विलियम से जब रिचल का पूछती है तो वो कहता है कि अब हालात खराब हैं और इस वक्त रिचल को एडवर्ड के घर से भगाना किसी खतरे से कम नहीं। लेकिन हैरियट किसी भी खतरे को देखे बगैर हर बार की तरह अकेली रिचल को लेने एडवर्ड के घर पहुंच जाती है। रिचल जब हैरियट को देखती है तो वो घबरा जाती है। रिचल को जब पता चलता है कि मिंटी उसे लेने आई है, वो उसे कहती है कि उन्होंने मेरे बच्चों को मुझसे लेकर छुपाया हुआ है ताकि मैं कहीं भाग ना जाऊं, इसलिए मैं अपने बच्चों के बिना कहीं नहीं जाऊंगी।
हैरियट अकेले में अपनी बहन के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती है तो अचानक अफ्रीकी जासूस इसके सामने होता है। वो इससे कहता है तुम मोसेस आप ही हैं। हैरियट इसे कहती है तुम मेरे पीछे क्यों आए। इस पर ये जासूस कहता है कि मेरा नाम वाल्टर है और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हैरियट जब इससे कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, इस पे वाल्टर बताता है कि आपको मैंने ईश्वर से बात करते देखा है और वो आपकी सुनता भी है। हैरियट पूछती है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे। वाल्टर कहता है कि इससे पहले हमें यहाँ से जाना होगा और ये दोनों टॉम के आदमियों के पहुंचने से पहले निकल जाते हैं। बाल्टीमोर में गोरों के एहतजाज से सरकार गुलामों के खिलाफ काला कानून लागू करती है जिसमें आजाद अफ्रीकी लोगों को भी गुलाम बनाया जा सकता है। और यहीं टॉम को बिगर लॉन्ग से पता चलता है कि हैरियट और मोसेस असल में मिंटी ही है। इधर फिलाडेल्फिया में भी लोग काले कानून से डर के यहाँ से निकल रहे होते हैं। इसी भगदड़ में हैरियट अपने भाइयों को लेने दौड़ पड़ती है। ऐसे में इसे रास्ते में विलियम मिलता है और इसे कहता है कि मैं हर हाल में तुम्हारे भाइयों को ट्रेन पर चढ़ा दूंगा, लेकिन इस वक्त एनजीओ के भलाई के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हैरियट मान जाती है और विलियम से कहती है कि मैं मैरी को गुड बाय कहकर वापस आती हूँ। हैरियट जब मैरी के फ्लैट पर आती है तो टॉम बिगर लॉन्ग के साथ पहले से ही यहाँ होता है। जब वो हैरियट के बारे में मैरी से पूछते हैं तो ये इन्हें बताती है कि वो यहाँ से चली गई है और अगर यहाँ होती भी तो तुम्हें कभी ना बताती। इसके बावजूद भी ये मैरी को बुरी तरह मारते हैं। इनकी मार से वो कुछ ही पल जिंदा रहती है। हैरियट जब वापस पोर्ट पर आती है तो गोरे और गुलाम एक दूसरे के सामने होते हैं। टॉम भी यहीं होता है। वो मिंटी को देखकर गोली चलाता है लेकिन वो बच जाती है। इसके बाद हैरियट नाव पर बैठकर टॉम की आंखों के सामने से निकल जाती है। हैरियट कुछ अरसा कनाडा में रहती है और जहाँ से इसे पता चलता है कि इसकी बहन रिचल बीमारी की वजह से मर गई है। जब इनकी एनजीओ दोबारा रीएक्टिव होती है तो हैरियट को न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। अब इनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि गुलामों को साउथ के खेतों से भगाकर कनाडा के बॉर्डर तक कैसे लाया जाए, क्योंकि इस लोकेशन पर रास्ता बहुत लंबा होता है। लेकिन हैरियट इस सब की जिम्मेदारी अपने सर लेती है और एक बार फिर से वो पैदल ही गुलामों को भगाने का फैसला करती है। हैरियट को एक बार फिर परेशान करने वाले ख्वाब आते हैं। इन ख्वाबों में वो अपने पिता के पीछे लगे कुछ आदमियों को देखती है। हैरियट की सारी फैमिली आजाद हो चुकी होती है लेकिन इसके माता पिता अभी तक गुलाम होते हैं, इसलिए हैरियट अब के अपने पेरेंट्स को लेने जाती है। इसे हम रेवर ग्रीन चर्च में देखते हैं जहाँ वाल्टर आकर इसे बताता है कि कुछ गुलामों को भगाने के जुर्म में वो तुम्हारे बाप को मारने वाले हैं, उनसे पहले तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा। हैरियट यहाँ से अपने घर पहुँचती है जहाँ उसे कुर्सी पे बैठी बीमार माँ मिलती है। हैरियट इसके मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि वो उसे देखकर चिल्लाए ना, क्योंकि इसकी माँ के मुताबिक वो मर चुकी है। हैरियट इसे बताती है कि मैं मिंटी हूँ और मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रही हूँ और तुम चिल्लाना बिल्कुल नहीं। माँ इसे देखकर रोने लगती है और बोलती है कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे यहाँ से ले जाओ। इसके बाद सीन बदलता और हम हैरियट को उसके पिता के साथ देखते हैं। ये अपने पिता को बताती है कि वो लोग आपको गुलामों को भगाने के जुर्म में यहाँ लेने आ रहे हैं, उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ मिस सलीजा गुलामों के भागने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं। काले लोगों को देखकर इन्हें घिन आती है और वो इन्हें अपने पास नहीं देखना चाहती। इसी बीच कुछ लोग इनके घर के बाहर इन्हें पुकारते हैं। इन सब के गुलामों को मोसेस ने भगाया होता है और ये लोग मिसेज एडवर्ड को कसूरवार समझते हैं और इससे अपने नुकसान की भरपाई करने को कहते हैं, क्योंकि इन्हें पता चलता है कि मोसेस असल में मिंटी है और वो मिसेज एडवर्ड के खेतों में काम करती थी। लेकिन मिसेज एडवर्ड इनसे कहती है कि हम भी आप ही की तरह हैं, उस लड़की की वजह से हमारा भी काफी नुकसान हुआ है, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे गुलाम भाग गए हैं और खेत गिरवी हैं। टॉम कहता है कि हल यही है कि हमें एक साथ मिलकर उसको ढूंढना होगा, एक साथ उसे मारकर बदला लेंगे। इस पर सब राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हैरियट मिसेज एडवर्ड के घर घुसती है और उसके बच्चों को बांधकर अपनी बहन रिचल की बेटी को ले जाती है। यहाँ से निकलने से पहले हैरियट गाना गाती है जिसे सुनकर गुलाम अपनी झोंपड़ियों से निकलने लगते हैं। हैरियट इन सबको अपने साथ लेकर आजादी की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में इन्हें एक गोरी गुलाम औरत मिलती है। ये हैरियट से कहती है कि मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। हैरियट के साथ अब काफी लोग होते हैं और इसके लिए इन्हें बड़ी सवारी की जरूरत होती है। वाल्टर एक घोड़ा गाड़ी वाले को बंदूक दिखाता है जिससे इनका काम बन जाता है। दूसरी तरफ इन्हें पकड़ने के लिए सब गोरे ब्रिज पर खड़े होते हैं, जबकि हैरियट को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इसी ब्रिज को पार करना होता है। हैरियट और बाकी गुलाम घोड़ा गाड़ी में छुपे होते हैं, जबकि सफेद गुलाम लड़की एक अंग्रेज नौजवान के रूप में घोड़ा गाड़ी चला रही होती है। जब ये ब्रिज पर पहुंचते हैं तो इन्हें रोक लिया जाता है। ये गुलाम लड़की बड़े कॉन्फिडेंस से बात करती है और बोलती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पे एक आदमी बोलता है कि हम गुलामों को भगाने वाली को ढूंढ रहे हैं। ये इनसे बोलती है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको मिल जाए और आप सब उसे अच्छा सबक सिखाएं। ये कहकर जब ये चलने लगती है तो इनमें से एक आदमी बोलता है कि हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। ये जैसे ही तलाशी लेने लगते हैं तो इनमें से एक आदमी इन्हें रुकने को बोलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम लूथर ग्रैंड के कुछ लगते हो। इस पे ये कहती है कि जी सर, वो मेरे पिता हैं। ये सुनकर ये आदमी बाकी लोगों से कहता है कि इसे जाने दो, क्योंकि मैं इसके बाप को जानता हूँ और उस पे मेरी विस्की उधार है। आखिर बड़ी मुश्किल के बाद हैरियट इन सबको ब्रिज से निकालने में कामयाब होती है। टॉम बिगर लॉन्ग के साथ जब ब्रिज पर आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ से अब तक सिर्फ लूथर ग्रैंड का बेटा गुजरा है। बिगर लॉन्ग इसे कहता है कि उसका कोई बेटा नहीं, वो यकीनन मोसेस ही थी जो यहाँ से निकल गई है। बिगर लॉन्ग इसे सलाह देता है कि हमें इनको बताए बगैर उसके पीछे जाना होगा और उसे पकड़कर अकेले सारा इनाम लेना चाहिए। हैरियट अपने पेरेंट्स और बाकी गुलामों के साथ नदी के किनारे पर बैठी होती है। इतने में पीछे से टॉम और बिगर
लॉन्ग भी आ जाते हैं। इनकी घोड़ा गाड़ी देखकर इन्हें मालूम होता है कि वो हमारे आसपास ही है। हैरियट को पता चल जाता है कि टॉम इनको ढूंढता हुआ यहाँ आ चुका है। ये वाल्टर से कहती है कि तुम इन सबको यहाँ से ले जाओ और मैं इन्हें पीछे आने से रोकती हूँ। हैरियट बाकी लोगों को बचाने के लिए इनके सामने आकर भागना शुरू कर देती है। टॉम बिगर लॉन्ग से कहता है कि ये मुझे जिंदा चाहिए। बिगर लॉन्ग इसका पीछा करते हुए इसे घेर लेता है। वो जैसे ही हैरियट को मारने वाला होता है तो पीछे से टॉम इसे गोली मारकर खत्म कर देता है और कहता है कि मैंने जिंदा लाने को कहा था। इतने में हैरियट यहाँ से भाग जाती है, लेकिन टॉम इसके पीछे ही रहता है। हैरियट अपनी गन लोड करके एकदम से इसके सामने होती है और बोलती है कि मैं हैरियट हूँ। वो इसे अपनी बंदूक फेंकने को कहती है। टॉम बंदूक फेंककर जैसे ही अपनी दूसरी गन निकालने लगता है तो हैरियट इसके हाथ पर गोली चलाकर इसे जख्मी कर देती है। टॉम अब हैरियट के सामने बेबस होता है। हैरियट इसे मारने के बजाय आजादी और गुलामी पर एक भाषण सुनाती है और इसका घोड़ा लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हैरियट टपमैन सिविल वार में लड़ने वालों को भी लीड करती है। हैरियट अंडरग्राउंड रेलवे रोड के सबसे मशहूर मेंबर बनी, जिसने टोटल 70 गुलामों को अकेले आजाद करवाया था। हैरियट ने सिविल वार के दौरान कोम्बाई दरिया पर छापा मारकर 750 गुलामों को आजाद करवाया और हैरियट का ये कारनामा अमेरिकी तारीख की एक मिसाल बन गया। हैरियट खुद तो आजाद होती है, लेकिन वो अपनी सारी फैमिली को भी आजाद करवाती है और आखिर तक वो अपने खानदान के साथ ही रहती है और 91 ईयर की एज में वो इस दुनिया से चल बसती है। तो दोस्तों, ये थी मशहूर हैरियट टपमैन की सच्ची कहानी, जिसमें वो एक गुलाम से एक आजाद लीडर के तौर पर हमें नजर आती है। आपको आज की फिल्म की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर